Good morning students. I will teach you English grammar topic noun number, हिंदी में जिसको कहते हैं संज्ञा और वचन। तो आज आपके लिए लेकर के आए हैं ग्रामर में संज्ञा और संज्ञा में वचन। जैसा कि हमने बताया था कि संज्ञा में यानी इंग्लिश में आपको बताया था कि जो भी नाम है वह संज्ञा है, या नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। चाहे वो प्राणी का नाम है, स्थान का नाम है या वस्तु का नाम है, वह सब संज्ञा है। आज हम संज्ञा में वचन लेकर के आए हैं जिसको कहते हैं इंग्लिश में नंबर। अब देखिए नंबर, there are two forms of countable nouns। कहने का तात्पर्य है कि वचन दो होते हैं, नाउन के वचन दो होते हैं। नंबर एक होता है सिंगुलर नंबर, जिसको कहते हैं एक वचन, और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर एक वचन और दूसरा है आपका प्लूरल नंबर बहुवचन। अब एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है, सिंगुलर नंबर क्या है और प्लूरल नंबर क्या है? तो जिससे एक वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त हो वह एक वचन कहलाता है, और जिसमें एक से अधिक वस्तु या प्राणी के बारे में जानकारी प्राप्त हो, एक से अधिक के बारे में, वो प्लूरल नंबर कहलाता है। चाहे वो वस्तु 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 10 हो, वो प्लूरल नंबर के अंतर्गत आती हैं। अर्थात अंग्रेजी में दो वचन होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो जैसे यहाँ पर सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आपके आता है जैसे बुक, विलेज, बुक, विलेज, टॉय, काल्फ, चाइल्ड, ETC आदि। बुक पुस्तक, विलेज गांव, टॉय खिलौना, काल्प मीन्स होता है बछड़े, और चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा। इसी प्रकार प्लूरल में बनाएंगे जब इसको, तो यहाँ हो जाएगा हमारा एक से अधिक के लिए बुक्स, विलेजेस, टॉयज, काल्फ और चिल्ड्रन। ETC। अब इनके बदलना कैसे जाता है? चेंज ऑफ नंबर। क्या होता है चेंज ऑफ नंबर? चेंज ऑफ नंबर
सिंगुलर टू प्लूरल adding s in the words ending a double ey oy double o and consonants यानी कि सिंगुलर से प्लूरल जब हम बदलते हैं तो यदि शब्दों के अंत में ए हो या डबल ई हो या ए वाई हो या ई वाई हो या ओ वाई हो या ओ डबल ओ हो या कोई कॉन्सोनेंट हो, तब हम उसमें एस को जोड़ देते हैं। जैसे बुक है, बुक का अब हमको प्लूरल बनाना है तो बुक्स हो जाएगा। कप है, कप्स हो जाएगा। बर्ड है तो बर्ड्स हो जाएगा। स्टार है या चेयर ले लीजिए, चेयर है तो चेयर्स हो जाएगा। ये बात आपकी समझ में आएगी होगी। या गोट है, GOAT गॉड्स हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अब हम इसी का दूसरा नियम और बताएंगे, ध्यान दीजिए। अब दूसरा नियम है, देखिए मैंने यहाँ डी लिखा है, तो इसमें यदि ऐड हमें कहाँ ऐड जोड़ना है, ES को कहाँ जोड़ते हैं इसके बारे में लिख रहा हूँ, समझिए। इन द वर्ड्स एंडिंग SSSCHOX। यदि शब्द के अंत में का अक्षर शब्द के अंत में एस आए या डबल एस आए या CH आए या O आए या X आए, तब हम वहाँ पर ES बढ़ा देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे आपके इसमें जैसे आपके बस है BUS, जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो बसेस हो जाएगा BUSES। ब्रांच है BRANCH, तो ब्रांचेज हो जाएगा BRANCHES। डिश है DISH, डिश का डिशेज हो जाएगा DISHES, डिशेज। पोटाटो है पोटाटो, तो पोटाटोज हो जाएगा पोटाटोज। इसी प्रकार आपके बॉक्स है तो बॉक्स का बॉक्सेस हो जाएगा BOXES, बॉक्सेस। मैंगो है
मैंगो है तो मैंगो का मैंगोज हो जाएगा MANGOES। देखिए हमने आपको नियम लिखवाया ऊपर, इसके अंत में यहाँ पर एस आ रहा तो इसमें ES जुड़ा, बसिस हो गया। यहाँ CH बताया है तो CH ब्रांच में आ रहा है तो ब्रांचेज हो गया, ES जुड़ा इसमें। यहाँ पर अंत में SH बताया था, SH है देखिए तो SH में ये हो गया, और यहाँ अंत में O आया तो यहाँ पर भी ES जोड़ा है। ऐसी X है इसके अंत में तो ES जोड़ दिया, देखिएगा यहाँ O आया है तो मैंगो में ES जोड़ दिया है। तो आपकी शायद समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको एक नियम और बता देता हूँ, बाकी शेष PDF के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। देखिएगा, बाय रिमूविंग FE and adding VES in the end of words। इसका मतलब है कि यदि शब्द के अंत में F या FE आए तो हम उसमें VES जोड़ देते हैं। देखिए जैसे काल्फ है CALF, काल्फ का काल्फ हो जाएगा CALVES। लूफ है LOAF तो LOAVES। लीफ है LEAF तो लीव्स हो जाएगा LEAVES। या आपके नाइफ है तो KNIFE, इसका नाइफ हो जाएगा KNIVES। यहाँ पर FE है तो VES जुड़ा है FE के स्थान पर। यहाँ पर F है तो VES जुड़ गया है वहाँ पर। ऐसे यहाँ पर F है तो VES जुड़ गया है, यहाँ F है तो वहाँ पर भी VES जुड़ गया है। शेष कार्य हम आपको एक दो जो नियम और रह गए हैं शेष, उनको आप PDF के माध्यम से भेज देंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया।